हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि एनडीए या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है कि आपके पास एक अच्छी बुकलेट हो। तो आज के वीडियो में मैं एनडीए की बुक का जो पीडब्ल्यू की तरफ से है उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ कि आपको ये बुक ख़रीदना चाहिए और नहीं। तो बेसिकली ये जनरल नॉलेज की बुक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमको मिल जाता है, पहले तो इस बुक की प्राइस है 600 रुपीज़। तो इसमें हम लोग को ये जनरल नॉलेज का आप चाहें तो इंग्लिश एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स भी अवेलेबल है ऐप पे। तो इसमें पहले तो हम लोग को मिल जाता है एनडीए पास 5 ईयर पेपर एनालिसिस, जिसमें कि आप लोग को मार्क्स भी बता देते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया है। देन हम लोग को कंटेंट मिल जाता है इसका। तो सेक्शन ए जो कि है वो हिस्ट्री का है, जिसमें टोटल 39 चैप्टर है। और उसके बाद सेक्शन बी जो है वो जियोग्राफी का है और इसमें टोटल 21 चैप्टर हैं। सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का है और इसमें टोटल है 18 चैप्टर। एंड उसके बाद आता है सेक्शन डी जो कि इकोनॉमिक्स का है, इसमें 5 चैप्टर है। एंड देन सेक्शन ई जो कि जनरल अवेयरनेस का है और इसमें टोटल 11 चैप्टर है। तो फिर और हम लोग को मिल जाते हैं 7 सॉल्व पेपर, एनडीए के पास्ट ईयर 7 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। हम लोग का ऐसा सेक्शन ए मिलेगा, उसमें चैप्टर वाइज ओनली इम्पॉर्टेंट नोट्स, हम लोग को कुछ इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, बस इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह मिल जाएंगी। और उसके बाद हम लोग को ऐसा मिल जाता है इसमें बुक्स में एमसीक्यूज़ वगैरह। तो एमसीक्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको इस बुक में। जैसा कि ये सेक्शन ए है, ये हिस्ट्री के लिए था, तो ऐसे ही सेम चीज़ रिपीट होती है सेक्शन बी जियोग्राफी के लिए भी। हम लोग को पहले चैप्टर मिलेगा, उसके इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद हम लोग को सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद इसमें से एक्सरसाइज भी मिलेगी जिसके कि पास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे चैप्टर के लास्ट में पास्ट ईयर अगर कुछ ऐसा रिटर्न क्वेश्चन आए तो वो भी मिल जाता है हम लोगों को। और हर एक एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है इस बुक में। और ऐसा ही हो जाता है सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी जो कि पॉलिटिकल साइंस है, द सेम थिंग इसमें भी वैसा ही है। पहले हम लोग को चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स मिल जाती हैं, देन एक्सरसाइज और उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं हमको इस बुक में। एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने बताया था, फिर हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन डी जो कि इकोनॉमिक्स के लिए है। तो इस इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम चैप्टर है। आई थिंक कि इंडिया में इकोनॉमिक्स बहुत ही कम पूछी जाती है, तो इसमें भी सेम थिंग हम लोग को पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस विद एमसीक्यूज सब मिल जाते हैं। एंड उसके बाद सेक्शन ई जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि हम लोग को फोक डांस ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एंड हर चीज़ मिल जाती है इस बुक में। और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हम लोग को बुक के लास्ट में पहले तो आपको नोट्स लिखने के लिए कुछ पेजेस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए। और उसके बाद सॉल्व पेपर्स भी मिलते हैं। देखिए 2024 का ये एनडीए का सॉल्व पेपर है और ये 2023 विथ ईयर वाइज आपको सॉल्व पेपर भी मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है। तो बेसिकली ये बुक तो थी जनरल नॉलेज के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि चैप्टर वाइज थ्योरी मिल सकती है, सॉल्व एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज विथ सोल्यूशन, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि इसमें सोल्यूशन भी है। और ऑल PYQ कवर टिल डेट, तो पिछले साल के सारे PYQ कवर और फिर पास 5 ईयर पेपर्स का एनालिसिस भी है। और इसमें और भी बहुत सारे बुक्स आई हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पे भी रिव्यू बना दूँगी। तो अगर आपको भी चाहिए कि इस पे भी वीडियो का रिव्यू बनाऊँ, इस बुक का रिव्यू बनाऊँ ऑनेस्ट, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसका भी रिव्यू बना दूँगी। और यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी मिल जाता है हमको। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे पूरा एज लिमिट्स वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन मिल जाता है कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में जैसे पार्ट है इंग्लिश जनरल स्टडीज़ में कितने क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी हम लोग को इसमें बुक में दे दी जाती है। तो इस बुक में हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप ये बुक ख़रीद सकते हैं, यह आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।